हाँ, तब तक हिंदी उतार लो, तब तक हिंदी लिख लो। एक्सरसाइज 38, ये थोड़ा बड़ा है तो एक ही दिन में नहीं मिलेगा, ये 2 दिन लग जाएगा। पहला है कि यह मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। उसके बाद है यह मेरी पुस्तक नहीं है, यह मेरी पुस्तक नहीं है। फिर क्या यह मेरी पुस्तक है। अब देखो सेंटेंस अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। मतलब पहले सेंटेंस है अफर्मेटिव, पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, फिर सेंटेंस है नेगेटिव, फिर है इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सीधा सीधी, यह मेरी पुस्तक है, यह अफर्मेटिव हो गया। यह मेरी पुस्तक है, इस सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब नहीं, उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। और हाँ, अफर्मेटिव मतलब कुछ नहीं लगल रहेगा, सीधा सीधी। नेगेटिव मतलब उसमें नहीं लगल रहेगा। और इंट्रोगेटिव मतलब स्टार्टिंग में लगल रहेगा क्या। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है, यह मेरी पुस्तक है। रिकॉर्डिंग में थोड़ा तिरछे हो जाता है कैमरा से, कर कोई बात नहीं। यह मेरी पुस्तक है अफर्मेटिव, ये वाला यह मेरी पुस्तक नहीं है नेगेटिव, और ये वाला हो गया क्या, यह मेरी पुस्तक है मतलब इंट्रोगेटिव। मतलब अब सेंटेंस के 3 अलग अलग फॉर्म मिलेगा, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। यहां ध्यान से देखना, यहां समझो, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, तो पहले यह की अंग्रेजी हो जाएगा दिस, और फिर अंतिम की अंग्रेजी हो जाएगा इज, और फिर होगा मेरी पुस्तक तो माई बुक, दिस इज माई बुक, सही हो गया। अब इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में देखो यह मेरी पुस्तक नहीं है, तो पहले तो दिस, सबसे पहले दिस, उसके बाद अंतिम की अंग्रेजी इज, मतलब दिस दे दिए शुरू वाला, फिर अंतिम वाला इज दे दिए। अब नहीं है ना, तो नहीं के लिए नॉट होगा, दिस इज नॉट। नॉट, नॉट सिर्फ 2 ही चीज के इंतजार करता है, एक तो सब्जेक्ट और एक एक्सुलरी वर्ब, मतलब शुरू वाला और अंतिम वाला, शुरू वाला और अंतिम वाला। जब शुरू वाला की अंग्रेजी दे दिए और अंतिम वाला की अंग्रेजी दे दिए, तो तुरंत बैठाएंगे नॉट। क्या बैठाएंगे, नॉट। शुरू वाला हो जाए अंतिम वाला हो जाए तो तुरंत देना है नॉट। तो शुरू वाला दिस, फिर इज, तुरंत नॉट। अब मेरी पुस्तक हो जाएगा माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक, बन गया, फुल स्टॉप। अब यहां समझो, इसमें क्या है, क्या, शुरू में क्या है, क्या। जब स्टार्टिंग में क्या रहे, जब शुरू में क्या लगल रहे, तो पहले अंग्रेजी देना चाहिए अंतिम वाले का इज, और फिर यह इज दिस, मेरी पुस्तक इज दिस माई बुक, और इसमें क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह के सेंटेंस के फॉर्मेशन मिलेगा, पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। जल्दी से मिला लो, जल्दी से लिखो, तब तक हम हिंदी लिखते हैं 3 सेंटेंस और। जल्दी लिखो, जल्दी से मिलाओ, जल्दी जल्दी मिलाओ, फिर 3 सेंटेंस लिखें, जल्दी से मिला लो, सही है। हाँ तो ठीक है, मिला लो। तो मिला लिया तो हिंदी बोलो, हिंदी क्या है। हाँ, ये हमारे कुत्ते हैं। हाँ, जो नए मिलाए हो, नहीं लिखे हो, वो मिला लो, लिख लो, ये हमारे कुत्ते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे कुत्ते नहीं हैं, ये हमारे कुत्ते
नहीं है। उसके बाद है क्या, क्या ये हमारे कुत्ते हैं। फिर से वैसे ही सेंटेंस, ये हमारे कुत्ते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखें, ये हमारे कुत्ते हैं। अब ये हमारे कुत्ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ा देना, ठीक है। जा, ये हमारे कुत्ते हैं। देखो ये हमारे कुत्ते हैं, तो इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए हो गया अफर्मेटिव। इसमें देखो ये हमारे कुत्ते नहीं, 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 नॉट है ना, इसलिए हो गया नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव। और इसके शुरू में क्या लगा हुआ, क्या, क्या लगा हुआ, क्या, इसलिए हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया, तो सेंटेंस के तीन फॉर्म मिला। पहला अफर्मेटिव, नॉट वाला नेगेटिव, और शुरू में अगर क्या लगल है इसका मतलब इंट्रोगेटिव। अब देखो ये हमारे कुत्ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले किसका अंग्रेजी देंगे, शुरू वाले का। शुरू में कौन है, ये को दीज, ये को दीज, और दीज के साथ क्या होता है, दीज के साथ आर, तो देंगे दीज आर। उसके बाद हमारे कुत्ते, तो हमारे कुत्ते इसका अंग्रेजी क्या होगा, आवर डॉग्स, आवर डॉग्स, OURDOGS, आवर डॉग्स, दीज आर आवर डॉग्स, ये हमारे कुत्ते हैं। उसके बाद है ये हमारे कुत्ते नहीं हैं, तो पहले तो ये के अंग्रेजी क्या होता है, दीज, THESE, दीज। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, अब तक तो याद हो गया होगा, दीज। उसके बाद आर और फिर नॉट, दीज आर नॉट हमारे कुत्ते, तो आवर डॉग्स। अब इसमें देखो क्या, शुरू में क्या लगा हुआ है, क्या, शुरू में क्या लगा हुआ है। जब स्टार्टिंग में क्या लगल रहे, इसका मतलब पहले किसका अंग्रेजी देंगे, अंतिम वाला का। पहले किसका, अंतिम वाले का, तो अंतिम वाले का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, AR। उसके बाद ये आर, और ये क्या हो गया, दीज, और हमारे कुत्ते आवर डॉग्स, और फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, इन तीनों को जल्दी मिलाओ, फिर 3 सेंटेंस लिखते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से हम लोग उसके दुश्मन है कि हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके दुश्मन नहीं हैं। उसके बाद फिर क्या हम लोग उसके दुश्मन हैं। फिर से वही, फिर से उसी तरह के सेंटेंस आ गया, 3 तरह का। पहला सेंटेंस क्या है, यहां देखो, हम लोग उसके दुश्मन है, इसमें नहीं लगा हुआ नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। ये सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव। इसमें नॉट तो नहीं लगा हुआ है। पहला सेंटेंस देखो क्या है, हम लोग उसके दुश्मन है, इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगल है, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव। इसमें देखो हम लोग उसके दुश्मन नहीं, इसमें नॉट है, और अगर नॉट है इसका मतलब वो सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है। क्या है, सेंटेंस नेगेटिव। नेगेटिव कब बोलते हैं सेंटेंस को, जब उसमें नॉट रहेगा, जब उसमें नेगेटिव कब बोलेंगे, जब उस सेंटेंस में नॉट रहेगा। और इंट्रोगेटिव कब बोलेंगे, जब
शुरुए में, जब स्टार्टिंगे में क्या लगा रहे, स्टार्टिंगे में क्या लगा रहे, क्या लगा रहे सेंटेंस के शुरू में ही। देखो हम लोग उसके दुश्मन हैं, तो पहले तो हम लोग की अंग्रेजी, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी, और उसके बाद हैं के आर, वी आर, और उसके दुश्मन बोलो क्या होगा, उसके दुश्मन हिज, हिज इनेमी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वाई हटा के और आई ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग हैं तो ढेरे सारा हो गए, तो इनेमी नहीं देना है, ई एन ई एम वाई, इनेमी माने शत्रु, लेकिन एक शत्रु या एक दुश्मन, यहाँ तो लोग हैं, हम लोग हैं, तो वाई हटा दिए और यहाँ दे दिए आई ई एस, इनेमीज। ऐसे देखो हम समझा देते हैं, ई एन ई एम वाई, इनेमी माने क्या, शत्रु या दुश्मन, लेकिन वाई हटा के और उसके जगह पे क्या लगा देते हैं, ई एन ई एम आई ई एस, वाई हटाकर प्लुरल बनाना होता है, सिखाएंगे प्लुरल बनाने के लिए। यहाँ देखो हम लोग, पहले हम लोग की अंग्रेजी बोलो वी, सबसे पहले वी, और फिर हैं की अंग्रेजी बोलो आर, वी आर नॉट। नॉट तो यही चाहता है कि शुरू वाला अंग्रेजी दे दिए, वो पूछेगा शुरू वाला है तो बोलना हाँ वी, अंतिम वाला दिए हैं तो कहना हाँ दिए यार, शुरू और अंतिम दोनों दे दिए ना, तो एक काम करो तुरंत नॉट दो, और उसके दुश्मन क्या हो जाएगा, हिज, नॉट तो दे दे, हिज इनेमीज। अब यहां समझो क्या, शुरू में क्या लगा हुआ है, क्या, अगर स्टार्टिंग में क्या लगा ले तो पहले किसका अंग्रेजी देंगे, अंतिम वाला, और लास्ट वाला यहाँ क्या चल रहा है, तो आर हो जाएगा, फिर हम लोग के वी, आर वी, और उसके दुश्मन तो हिज इनेमीज। क्वेश्चन मार्क समझ में आया, ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे बताते हैं और भी सेंटेंस, इतना लिखो, इसके बाद और भी सेंटेंस आगे बताते हैं। इसमें बहुत सारा सेंटेंस है, ठीक है, आधा आज मिलाएंगे, नहीं होगा तो आधा फिर कल मिलाएंगे। हाँ मतलब अगले दिन मिलाएंगे। एक काम करते हैं, 3 गो मिटाते हैं, ठीक है, 3 गो तो मिला लिए होंगे, 3 गो मिटा देते हैं, पहले हिंदी में मिटाते हैं फिर बाद में इंग्लिश मिटाएंगे, या फिर रह देते हैं, इसको नहीं मिटाते नीचे वाले को, हो सकता है कोई लिख रहा हो तो लिख लो तुम लोग, क्या है बोलो तो, इसके बाद क्या हम लोग उसके, हाँ हम लोगों के मित्र, हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन हैं, हम लोगों के मित्र उन लोगों के, उधर भी लिखे पड़ेगा तो मिटाना होगा कि हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन हैं। बाकी नीचे लिखो, नहीं मिटाते, हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन है कि हैं, उसके बाद फिर हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन नहीं हैं, हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन नहीं है। उसके बाद फिर बोलो, क्या हम लोगों के मित्र, क्या हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन हैं, फिर यही पहले 3 सेंटेंस मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद
नहीं होगा तो इसका आधा पोर्शन कल मिला देंगे। ये एक्सरसाइज क्या है? 38 ने है। हाँ तो अगला दिन मिला देंगे। जैसे आज ज्यादा हो जाएगा फिर लंबा क्लास हो जाएगा। देखने में कभी तो नहीं देखोगे तो वो भी आ जाओगे उतना लंबा लंबा। हाँ ये सब मिटा दिए। लिखाया था कि नहीं? अच्छा ठीक है चलो इंग्लिश रह देते हैं। चलो समझते हैं। हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन है। ये अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। हम लोगों के मित्र, इतना सब्जेक्ट हो गया। हम लोगों के मित्र, हम लोगों के मित्र। तो हम लोगों के मित्र इसका अंग्रेजी होगा आवर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड रहे दो क्योंकि हम लोगों के मित्र गण नहीं है। मित्र गण होता न तो ढेरे सारा, लेकिन एक ही मित्र ने, हम लोगों के मित्र एक ही मित्र है इसलिए फ्रेंड, आवर फ्रेंड। और हैं हम लोग मित्र उन लोगों के दुश्मन हैं कि है फिर भी हम एजा इज देंगे क्योंकि मित्रगण ने आवर फ्रेंड इज, और उन लोगों के दुश्मन तो उन लोगों के हो जाएगा दियर। दियर्स नहीं देना है, दियर्स नहीं देंगे। दियर्स तब देते हैं जब उसके बाद कोई चीज नहीं रहता। अगर चीज है ये तो दियर देंगे। यहाँ देखो हम लोगों के मित्र, क्या है? हम लोगों के मित्र। हम लोगों के मित्र अंग्रेजी बोलो आवर फ्रेंड। हम लोगों के मित्र आवर फ्रेंड, FRIEND। फ्रेंड के स्पेलिंग FRIEND, आवर फ्रेंड। और फिर अंतिम की अंग्रेजी हो गया इज। नॉट यही तो खोजता है कि शुरू वाले का अंग्रेजी दे दिए तो हाँ, शुरू वाले की अंग्रेजी दे दिए हाँ, शुरू वाला आ गया तो बोलना हाँ क्या है? आवर फ्रेंड। फिर अंतिम वाला दिए वो भी दे दिए। अब उसके बाद नहीं, आवर फ्रेंड इज नॉट, और उन लोगों के दुश्मन तो बोलेंगे दियर इनेमी। ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या है? शुरू में क्या लगा हुआ है? क्या। तो सबसे पहले अंतिम की अंग्रेजी, सबसे पहले किसका अंग्रेजी? अंतिम। किसका अंग्रेजी? अब अंतिम में यहाँ क्या चलेगा? पहले हाँ गड़बड़ हो गया, इज पहले होगा। इज इन चल रहा है, ऐसे देखने में लग रहा है लेकिन इज और उसके बाद शुरू वाला इज है। ये क्या लिखा है? IS, ऐसे लिखा भले क्या? इज है, इज। और इज आवर फ्रेंड, इज आवर फ्रेंड। और उसके बाद अंतिम हो गया शुरू। अब बीच वाला उन लोगों के दुश्मन दियर इनेमी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? तो याद रखना कि आज कहाँ तक मिला है। इसका थोड़ा सा हिस्सा फिर जब बचा हुआ अगले दिन मिला देंगे। तुम लोग मिला लो, ठीक है? कहाँ तक मिला है वहां तक मिला लो, और फिर आगे पूछेंगे तो बताना, ठीक है? वहां तक सही कर लो, है ना? बना कहाँ पे? हम लोगों के मित्र है, मित्र गण नहीं है, ठीक है? तो हम लोगों के अगर मित्र है तो हम फ्रेंड ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो कि लग रहा है कि हम लोगों के मित्र ढेर सारा है, तो फिर आवर फ्रेंड्स दे दो। तो फ्रेंड्स देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनेमीज। हम फ्रेंड्स इसलिए नहीं दे रहे हैं, किताब में लिख ले है, इस किताब में लिख ले है फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि कहीं कहीं वो लिखता है हम लोगों के मित्र गण, ढेरे सारा मित्र, मित्रगण को मित्रगण। लेकिन अगर मित्र है तब भी ढेरे सारा मित्र है, क्योंकि पता चल जाता है से, यहाँ है हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन है रहता तो एक हो, लेकिन यहाँ है, इसलिए जहाँ पे इज से ज्यादा अच्छा आरे होता, इससे ज्यादा अच्छा आर का है होता, क्योंकि हिंदी में है ना, है एक बार देख लेते हैं। हाँ है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। इज के जगह पे क्या होता? आर। यहाँ पे क्या होता? आर। यहाँ पे क्या होता? आर। हालांकि एक मित्र है तो इस हिसाब से हमको लगा इज होगा, लेकिन नहीं, होना चाहिए था आर। मित्र मतलब एक मित्र या ढेर मित्र, वो पता चल जाता है अंतिम वाले वर्ड से। ऐसे ठीक है, इज देंगे तो यहाँ है नहीं देना, है कर दो, और क्या दिक्कत है कर दो। अगर है रहेगा ना तो फिर हमको आर देना होता, तो फिर वैसा सिचुएशन में फिर इनेमी नहीं होता, फिर
इनेमीज होता। ठीक है, यही फिर कल मिला देंगे, इतना याद रखना। इसके आगे अगला दिन जब भी आएंगे तो